हाय गाइस, वेलकम टू कल्टन्स। कैसे हो तुम लोग? आज की ये स्टोरी हमसे शेयर की है शिवांगी ने, सो थैंक्स अ लॉट शिवांगी। वेल, रिसेंटली केरला में शिवांगीज फैमिली वाज सफरिंग फ्रॉम अ डेडली ब्लैक मैजिक रिचुअल, कुट्टी चाथन सेवा। अब वो ब्लैक मैजिक शिवांगी की फैमिली के ऊपर किसने और क्यों किया और कब इन लोगों को पता चला कि एक्चुअली में दे आर सफरिंग फ्रॉम इट, एंड एक्चुअल में केरला का ये मोस्ट हॉन्टिंग कुट्टी छाटन सेवा रिचुअल है क्या? यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। शिवांगी और उसकी फैमिली की लाइफ जो कि बहुत सही चल रही थी। शिवांगी के फादर का बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। उसके फादर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी परचेज कर रहे थे। शिवांगी और उसकी माँ दोनों ही बहुत खुश थे और काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ जी पा रहे थे। एक्चुअली शिवांगी के फादर का काफ़ी बड़ा बिजनेस है और वो थोड़ा पॉलिटिक्स से भी कनेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी है। बट ये सब कुछ बहुत ही जल्द इनकी लाइफ से छिन गया। 11th ऑफ अप्रैल 2021, जब शिवांगी के पेरेंट्स की 21st मैरिज एनिवर्सरी थी, जिसके लिए घर में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। और उस पार्टी में बहुत लोगों की भीड़ आई थी, जिसमें शिवांगी के फादर के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के लोग, पॉलिटिक्स के लोग, वेल नोन गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। शिवांगी के फ्रेंड्स और उसकी फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब के सब इनवाइटेड थे उस पार्टी में। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी बढ़िया और एक्सपेंसिव सेटअप था और खाने-पीने का भी काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट था। शिवांगी का घर भी काफ़ी बड़ा था और घर के बाहर एक बड़ा-सा ग्राउंड था, जहाँ पर बहुत सारी टेबल्स और चेयर्स पड़े हुए थे। लोग वहाँ आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। स्पेशल म्यूज़िशियंस आए थे, जिससे पार्टी में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि एक पूजा रखवाई गई थी, वो पूजा हुई, फिर केक कट किया गया, फ़ोटोग्राफ़र्स थे, जो उस प्रीशियस मोमेंट को अपने कैमराज़ में कैप्चर कर रहे थे। इस 21st एनिवर्सरी के मौके पर शिवांगी के फादर ने एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, जिसको उन्होंने शिवांगी की माँ के नाम खरीद कर उनको एज़ अ गिफ्ट दिया था। और उनका प्लान था कि उस प्रॉपर्टी पर वो लोग एक और बढ़िया-सा घर बनाएँगे या कुछ और भी कर सकते हैं, बट उन्होंने उसे अभी के लिए खरीद ही लिया था। वेल, पार्टी के बीच में शिवांगी की मदर जब अब किसी काम से अपने रूम में गईं, तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी और एक औरत उनके कमरे के पास ही कुछ कर रहे हैं और एक्चुअली कमरे का दरवाज़ा खुला है और शायद वो दोनों आदमी और औरत उसी कमरे से जस्ट अभी-अभी बाहर निकले थे। शिवांगी की मम्मी तुरंत उनको चिल्लाने लगीं कि तुम दोनों कौन हो और इस कमरे में क्या कर रहे थे तुम? तब उन दोनों ने बताया कि वो लोग सर्वेंट्स ही हैं और जो खाना बनाने वाले सर्वेंट्स आए हुए हैं, उन्हीं के साथ आए हैं वो दोनों। और कुछ सामान यहाँ रखा हुआ था, तो वही लेने के लिए वो दोनों इधर आए थे। और उन दोनों ने कहा कि वो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था और वो नहीं जानते कि अंदर कौन गया और किसने वो गेट खोला, पर वो दोनों तो नहीं गए हैं वहाँ। तभी पीछे से शिवांगी आती है और पूछती है कि क्या हो गया मम्मी? क्यों गुस्सा कर रही हो? बात क्या है? तब उन्होंने बताया कि कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला है और मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही हैं जो कमरे में गए थे। तभी शिवांगी बोली कि अरे मम्मी सॉरी, वो एक्चुअली मैं ही कमरे में बैठी हुई थी और तैयार हो रही थी और बाहर आते टाइम रूम लॉक करना भूल गई। वेल, अब ये जो कन्फ्यूज़न है ये यहीं पर क्लियर हो जाता है एंड देन उस रात पार्टी ओवर हुई और सब लोग वापस चले गए। कुछ रिलेटिव्स जो काफ़ी दूर से आए थे, तो वो इनके घर में ही गेस्ट हाउस में रुक गए थे। वेल, उन रिलेटिव्स में शिवांगी के कुछ ऐसे कज़िन्स थे जिनके साथ शिवांगी को टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट दे विल लिव फार अवे फ्रॉम केरला, दैट्स व्हाई शिवांगी उनसे बहुत कम ही मिल पाती है। तो इसीलिए आज तो उसे इतने टाइम के बाद ये मौका मिला था, अपने उन्हीं कज़िन्स के साथ खूब सारी बातें करने का और मस्त एकदम चिल करने का। तो वो उन कज़िन्स के साथ उस रात अपने रूम में बैठकर आराम से बातें करती रही और स्नैक्स वगैरह खा रही थी और बहुत सारी ही बातें थीं जो शिवांगी उन्हें बताना चाहती थी एंड सेम वो लोग भी शिवांगी को बहुत सारी बातें बताना चाहते थे। तो पूरी रात उन लोगों ने खूब सारी बातें कही और फिर कहीं सुबह-सुबह ये लोग सो गए। शिवांगी के कज़िन्स को उसने 1-2 दिन और रुकने को कहा और लकीली वो लोग मान भी गए।
अब उन 2-3 दिनों तक शिवांगी ने बहुत एन्जॉय किया और फिर फाइनली सारे लोग वापस चले गए। और अब से शिवांगी फिर से अपने वही बोरिंग से रूटीन पर आ चुकी थी। कॉलेज जाओ, कोचिंग जाओ और पूरा दिन भागा-दौड़ी करके बस सीधे रात को सो जाओ एंड अगले दिन भी एग्ज़ैक्टली सेम। पार्टी वाली रात शिवांगी ने मम्मी का कमरा जो खुला छोड़ दिया था ना, तो शिवांगी की मदर जैसे ही थोड़ी फ्री हुई, तो उन्होंने सबसे पहले रूम में सारी चीज़ें चेक करी और अलमारी चेक करी, ये कन्फर्म करने के लिए कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो गया है। अब उन्होंने देखा कि बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है और कोई भी चीज़ें मिसिंग नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम शी रियलाइजेस दैट उनकी अलमारी में से कुछ कपड़े और उस रूम में दीवार पर एक फोटो लगी थी, जिसमें एक्चुअली 3 लोग थे, शिवांगी और उसके मम्मी-पापा। तो वो फोटो और ये दोनों ही चीज़ें मिसिंग थीं और बाकी सब कुछ ठीक था। ना तो पैसे गायब हुए और ना ही ज्वेलरी। उन्होंने शिवांगी और उसके पापा को भी बताया और पूछा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता हो तो, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं जानते थे। ये काफ़ी वियर्ड बात थी बट क्योंकि इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ था तो उसे इग्नोर ही कर दिया गया। बट आफ्टर दैट डे इस फैमिली की लाइफ बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गई थी। एक्चुअली इस पार्टी के बाद अगले कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे करके सबसे पहले तो शिवांगी के फादर की एक ज़मीन थी जिसके ऊपर कुछ केस चल रहा था और ऑलमोस्ट ये लोग उस केस को जीत ही रहे थे कि लास्ट में ये लोग उस केस को हार गए और वो ज़मीन इनसे छिन गई। एंड नॉट ओनली दिस, सडनली इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ह्यूज स्केल से ड्रॉप डाउन होने लगी। इन्हें किसी न किसी वजह से अपनी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी या गोल्ड ज्वेलरीज़ थी, वो सब बेचनी पड़ रही थी। शिवांगी के फादर के जितने भी बड़े-बड़े कॉन्टैक्ट्स थे पॉलिटिक्स में, जो भी कॉन्टैक्ट्स थे वो सब अपने आप ही विदाउट एनी रीज़न टूटने लगे। अब ना तो उनके पास किसी ऑफ़िसर का सपोर्ट था और ना ही किसी बड़े पॉलिटिशियन का। उनका बिज़नेस चलना बंद हो चुका था और उन्होंने अपने बिज़नेस के लिए रिसेंटली एक बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था और अब उस लोन को चुका पाना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका था। जिस वजह से बैंक ने इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी सीज़ कर ली थी। इवन इनका जो मेन सबसे बड़ा घर था, अब वो भी नहीं बचा था और ये लोग बस इनके पुराने छोटे से दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब इतना सब चल ही रहा था कि इसके साथ-साथ अब शिवांगी और उसकी मम्मी दोनों की ही तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। सबसे पहले शिवांगी को बहुत तेज़ फ़ीवर आया, जिसके बाद उसका बेड से उठ पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। उसको रेगुलर हॉस्पिटल दिखा रहे थे, चेकअप करा रहे थे और रेगुलर मेडिसिन्स लेने के बाद भी उसका फ़ीवर ठीक ही नहीं हो पा रहा था। जिसकी वजह से कुछ टेस्ट करवाए गए, तब पता चला कि शिवांगी को जॉन्डिस हो चुका है एंड यूजुअली जॉन्डिस में कॉन्स्टेंटली फ़ीवर भी आता है। शिवांगी की स्किन जॉन्डिस की वजह से एकदम येलोइश सी हो गई थी, जो कि ऑब्वियसली जॉन्डिस के पेशेंट के साथ होता ही है। जॉन्डिस में लीवर वीक हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी प्रिकॉशंस लेने होते हैं लाइक हल्दी नहीं खा सकते और ऐसी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। शिवांगी की तबीयत ऑलरेडी इतनी ख़राब हो चुकी थी और इसके साथ अब वो कुछ खा भी नहीं पा रही है बिकॉज़ ऑफ जॉन्डिस। उसकी मम्मी को सडनली हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से नॉर्मली वो एक दिन दोपहर में ही बैठी हुई थीं और शिवांगी का सर दबा रही थीं और तभी सडनली उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि जिस वजह से उन्हें काफ़ी एंग्ज़ायटी और घुटन सी होने लगी। इनफैक्ट उनको साँस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। वो बस बेहोश सी होने लगी थीं। शिवांगी कैसे तो थोड़ी हिम्मत करके उठी और उसने पापा को और एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिर जब डॉक्टर ने देखा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, तो उन्होंने इमरजेंसी वाली टैबलेट्स दी, ऑक्सीजन भी लगाई गई एंड बहुत मुश्किल से कैसे तो करके थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आ पाई थी। अब शिवांगी की मदर को ये हाई बीपी की प्रॉब्लम रेगुलर ही होने लगी थी, जिसकी रेगुलर मेडिसिन्स चलने लगी थी और अगर वो एक टाइम भी मेडिसिन्स ना लें या किसी वजह से ना ले पाएँ, तो इमीडिएटली उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से रेगुलर मेडिसिन्स कंटिन्यू रख पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। एक बार रात में सडनली शिवांगी की मम्मी के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द शुरू हो गया। वो दर्द बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोई पेट में सुई भोंक रहा हो। कैसे तो करके रात भर उस दर्द को इन्होंने झेला, जिसके बाद अगले दिन तुरंत ही हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनके किडनी में एक स्टोन हो चुका है। फिलहाल तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी
पर उन्होंने कहा था कि अगर इसका दर्द बढ़ता है और दवाई से ये स्टोन ठीक नहीं हुआ तो इसका ऑपरेशन कराना होगा। अब शिवांगी और उसकी मम्मी दोनों का ही बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो चुका था। लिटरली किसी इंसान के अंदर मांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब वो कमज़ोर हो जाता है, तो बिल्कुल वैसी ही हालत उन दोनों की हो चुकी थी। और शिवांगी के फादर के साथ भी फिज़िकली और मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट फॉर सम डेज़ दे सफर्ड फ्रॉम दिस ऑल थिंग एंड देन स्लोली दिस एवरीथिंग टुक अ मोस्ट ब्रूटल टर्न। और अब इन तीनों को अजीब-अजीब से सपने आने लगे थे और तीनों को ही एक अजीब से एंटिटी अपने सपनों के साथ-साथ रियलिटी में भी दिखती थी। उनके घर में, कमरे में, हर जगह। एवरी टाइम दे फील्स कि उन्हें कोई घूर रहा है या आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी है, जिसकी वजह से हर समय उन तीनों को घुटन सी होती रहती थी। डर लगता रहता था, अननेचुरल सी आवाज़ें सुनाई देने लगती थीं एंड रैंडम फुटस्टेप्स सुनाई देते थे। एंड देखो इस सब के साथ-साथ इन तीनों को हर समय बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स पर बहुत तेज़ पेन होता रहता था, जो बार-बार अलग-अलग जगह शिफ्ट होता रहता था। जैसे कभी हाथ में, कभी पैर में, तो कभी सर में या पेट में। इन लोगों को एक कॉमन सपना आता था जिसमें इन्हें एक बूढ़ा कपल रोता हुआ और अपना सर पीटता हुआ दिखता, जिसे शिवांगी और उसकी मम्मी दोनों ने ही कहीं देखा तो था, बट उन्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उन दोनों को कहाँ देखा है। बट कहीं न कहीं शायद शिवांगी के पापा को कंफर्म पता था कि बूढ़ा आदमी और औरत है कौन। शिवांगी और उसकी मम्मी ने पापा से कई बार पूछा भी कि ये औरत कौन हो सकती है जो सपने में हम तीनों को ही दिख रही है। तो उस बारे में शिवांगी के पापा बहुत ही वियर्ड आंसर्स देते थे, जिनसे क्लियरली ये तो नहीं पता चलता था कि वो दोनों हैं कौन, बट इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लग जाता था कि शिवांगी के पापा उस बूढ़े कपल को जानते हैं, बस वो उस बात को छुपाना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्हें सपने में एक छोटा बौने जैसा क्रिएचर दिखता था, जिसके सर पर एकदम सफ़ेद बाल हैं और वो अजीब-सा क्रिएचर इन्हें बस घूरता रहता है और उसकी आँखों से ब्लड की ड्रॉप्स निकलती रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में अब वो वियर्ड सा क्रिएचर इन्हें रियलिटी में भी अपने घर के अंदर दिखने लगा। कभी-कभी रात को अचानक से इनकी नींद टूटती थी, तो उन्हें वही क्रिएचर रियल लाइफ में दिखता था, कभी इनके कमरे में, कभी इनके पीछे, तो कभी बिल्कुल फेस के पास। इतना परेशान होने के बाद, इतना सब फेस करने के बाद, यूजुअली एक इंसान एक ही काम करता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है और झाड़-फूँक, बाबा, तांत्रिक इन सब के पीछे पड़ जाता है। और इन्होंने भी अब ऐसा ही किया। कई दिनों तक लगातार अलग-अलग डॉक्टर्स के पास और अलग-अलग बाबा, तांत्रिक मंदिर के पास जाकर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ इन्हें एंड देयर कंडीशन रिमेन्ड सेम और गेटिंग वर्स देन एवर। उस घर में इन्हें काफ़ी सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने भी स्टार्ट हो चुके थे। घर के अंदर चीज़ें अपने आप इधर से उधर शिफ्ट हो जाना एंड घर के अंदर के हर किसी का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था। सबको अननेसेसरी गुस्सा आता रहता था। छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी लगा ही रहता था घर के अंदर। एक बार शिवांगी की मदर किचन में रात को खाना बना रही थीं कि तभी सडनली जलती हुई गैस पर शिवांगी की मम्मी की साड़ी का कॉर्नर हल्का-सा टच हो गया और उसमें आग लगने ही वाली थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने इसे नोटिस कर लिया और तुरंत झटके से कैसे तो करके उन्होंने वो आग बुझा दी और कैसे तो करके वो बस बच ही गईं। अब ये लोग कई सारे मंदिर वगैरह जा ही रहे थे और इतनी ही टाइम से तो इन्हें कुछ रिलीफ मिला नहीं था इन सब चीज़ों से, बट अब फाइनली इनकी मुलाकात हुई एक बाबा से, जो कि केरला के एक बहुत ही सिद्ध और जाने-माने मंदिर में इनसे मिले थे। केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है, श्री वलियांगट्टू कावू टेम्पल। फाइनली शिवांगी's पेरेंट्स रीच्ड दैट टेम्पल। ये टेम्पल इस स्टोरी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है बिकॉज़ ये मंदिर केरला के उन मंदिर में से एक है, जहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कुट्टीचाथन सेवा रिचुअल। सो एक्चुअली इस मंदिर की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर ऐसे रिचुअल्स से सफ़र कर रहे विक्टिम्स को क्योर किया जाता है। ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पर एक पंडित श्री बाला अय्यर से उन्होंने अपने साथ हो रही सारी बातों के बारे में बताया और उन सपनों के बारे में भी बताया, जिसके बाद पंडित जी तुरंत ही इन्हें एक छोटा-सा रिचुअल बताते हैं और कहते हैं कि इस रिचुअल को आज रात करने पर इन लोगों को एक सपना आएगा और उस सपने के ज़रिए ये लोग बहुत कुछ जान सकते हैं और जो भी जानकारी उस सपने से हमें मिलेगी, उसी के आधार पर हम पता लगा पाएँगे कि असल में बात क्या है और ये सब ठीक कैसे किया जा सकता है।
वेल पंडित जी ने जो रिचुअल बताया जिसमें इन्हें एक बिना फूटा हुआ ब्राउन शेल वाला जो नारियल होता है वो लेना है, एक सफेद कपड़ा, एक दिया और लोबान, इसके साथ एक पानी से भरा हुआ बर्तन। इस टोटके को करते वक्त बीच में कोई टोके नहीं, इसका ध्यान रखना है। और आज रात को 10 बजे के बाद बिना एक दूसरे से कुछ बोले जिस कमरे में सोने वाले हो उसी कमरे में सफेद कपड़ा बिछाकर उस पे ऊपर नारियल रखना होगा। फिर एक घी का दिया जलाकर उस नारियल के ऊपर से क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना होगा। फिर उस नारियल को दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद करके अपने मन में एक बात बोलनी है, हे भगवान, जो सच मुझसे छुपा है वो बात मुझे आज रात इस सपने के जरिए बताने की कृपया करिए। इसके बाद नारियल को पानी के बर्तन में रखकर अपने सोने के कमरे में रख देना, ऐसी जगह जहां से वो बर्तन आपको दिखाई दे। फिर बिना कुछ बोले चुपचाप से सो जाइए। पंडित जी ने कहा कि ऐसा करने से रात को आप तीनों में से किसी एक इंसान को कोई सपना आएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि असल में बात क्या है। और सुबह होते ही तुरंत उस नारियल को किसी नदी में फेंक देना और बर्तन के पानी को भी वहीं डाल देना। वेल उन्होंने ऐसा ही किया जिससे उन तीनों में से शिवांगी के पापा को ही एक सपना आया, जिसके बाद जब वो सुबह उठे तो वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और वो सब देखकर उन्हें बहुत उलझन सी होने लगी थी। वेल उन्होंने पंडित जी के बताया अकॉर्डिंग वो नारियल और पानी किसी तालाब में विसर्जित कर दिया और वो सीधे वापस से उसी मंदिर में जाके पंडित जी से मिले और तब उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। तो उन्होंने सपने में देखा कि वो आदमी और औरत किसी शमशान घाट में रात के समय किसी तांत्रिक के साथ कोई रिचुअल कर रहे थे, जिसमें तांत्रिक ने उन आदमी और औरत जमीन पर एक स्पेसिफिक यंत्र सिंबल बनवाया जो कि एक्चुअली कुत्ती चाटन का ही सिंबल या यंत्र माना जाता है, जिसे चावल का आटा, राख और सिंदूर को मिक्स करके जमीन पर बनाया गया था। इसके बाद सपने में दिखा कि कुछ काले तिल थे, सूखी लाल मिर्च, कपूर और उसके अलावा उन्होंने देखा कि आदमी और औरत के पास शिवांगी की फैमिली की एक फोटो है और कुछ कपड़े हैं। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें वही थी जो उनके घर से मिसिंग थी पार्टी के बाद। जब शिवांगी और उसकी मम्मी ने ये बात सुनी तो उन्हें भी याद आ गया कि इतने दिनों से जो बूढ़ा आदमी और औरत इन्हें सपने में दिख रहा है वो और कोई नहीं, वही है जो उस रात कमरे के बाहर था। वेल उसके पापा ने आगे बताया कि फिर सपने में उस तांत्रिक ने एक ट्रेडिशनल लैंप जलाया और फिर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। फिर उन्होंने तुरंत ही एक बकरी की बलि चढ़ाई और उस बूढ़े आदमी औरत ने अपनी उंगली में सुई भोंककर अपने ब्लड की कुछ ड्रॉप्स भी उस कुट्टी चाटन यंत्र के ऊपर डाल दी। जिसके बाद तांत्रिक ने वो कपूर, लाल मिर्च और सारी चीजें जलाकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और इस बार वो मंत्र वो दोनों आदमी और औरत भी बोलते जा रहे थे। वेल रिचुअल में आगे ये दिखा कि आदमी औरत ने कुक्ड नॉनवेज और शराब को कुत्ती चाथन यंत्र के पास रखा है। वेल अब रिचुअल को एंड करते टाइम तांत्रिक ने कुछ मंत्र बोलकर इनकी फैमिली की फोटो और कपड़ों को उस यंत्र के ऊपर 3 बार घुमाकर जला दिया, जिससे वो जो स्प्रिट या कुत्ती चाटन समन किया गया है उसे इनकी फैमिली पर टारगेट किया जा सके। वेल इतना सब पंडित जी और सबने ही सुना, जिसके बाद पंडित जी ने पूछा कि क्या आप तीनों उन आदमी और औरत को जानते हैं या क्या आप लोगों की उनसे कोई दुश्मनी है? अब शिवांगी और उसकी मम्मी तो उन दोनों को बिल्कुल नहीं जानते थे, बट यहाँ पर उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, वो उन दोनों को जानते हैं और तब उन्होंने उन दोनों के बारे में बताया। तो गाइस अब टाइम आ चुका है और अब तुम्हें सारी बातें पता चलेंगी कि हो क्या रहा है। तो असल में बात ये थी कि तुम्हें याद होगा कि जब इनकी 21st एनिवर्सरी थी तब शिवांगी के फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और एज अ गिफ्ट शिवांगी की मदर को दी थी। वेल वो प्रॉपर्टी उसी बूढ़े कपल की थी जिसे शिवांगी के फादर ने थोड़ा गलत तरीके से और इल्लीगली इन लोगों से खरीद ली थी या फिर कह लो छीन ली थी। एंड दैट्स वाई वो कपल जो कि ऑलरेडी गरीब था और बचा कुचा जो एक घर था अब वो भी नहीं था और इसीलिए उन्होंने इनके ऊपर ये कुटी चाटन सेवा और का डेडली रिचुअल कर दिया। वेल अब वो प्रॉपर्टी भी बैंक ने उस लोन के चलते सीज कर ली थी और अब वो दोनों आदमी औरत कहाँ है, किस हाल में है, इस बारे में भी कुछ नहीं पता है। लेकिन इस सब से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी कहते हैं कि अब एक रिचुअल करना होगा जो कि है थयर टू विदिकल रिचुअल और अब ऐसा ही किया जाता है। पंडित जी सारी तैयारियों के लिए एक दिन का टाइम लेते हैं और फिर ये लोग उसी मंदिर में वो पूजा के लिए पहुंचते हैं। अब पंडित जी पूजा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जमीन पर हल्दी, कुमकुम और चावल से एक स्पेशल यंत्र टाइप कुछ बनाते हैं और फिर
कुछ ऐसे मंत्र जिनसे नेगेटिव एनर्जीज को बुलाकर उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, पंडित जी वही मंत्र पढ़ने लगे थे। फिर थयट्टू मतलब कपड़े के टुकड़े को अभिमंत्रित किया गया। इस कपड़े को बाद में मंदिर में ही चढ़ा भी दिया जाता है। फिर भगवान को फलों और मिठाई का भोग लगाया, जिसके बाद बारी आती है कोलम थुल्लल, जो कि इस रिचुअल का ही एक सब पार्ट है, जिसमें नेगेटिव एनर्जीज को शांत करने के लिए एक वियर्ड सा ट्रेडिशनल डांस किया जाता है। इस अनुष्ठान के एंड में शांति पाठ किया गया, कुछ मंत्र सबने बोले, जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे ही ये सब भी बोल रहे थे। एंड देन इन तीनों को एक स्पेशल प्रसाद और मंदिर का जल दिया, जिसे इन्हें अपने घर में जाकर ही खाना था। इस सब के बाद इनके घर का भी शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल छिड़क कर घर के मेन डोर पर नारियल और काले धागे का इस्तेमाल किया गया और रेगुलरली दिया जलाने और मंत्रों का जाप करने के लिए कहा गया था। अब ये रिचुअल कंप्लीट हो चुका था और इसके होते ही सबसे पहली चीज़ जो इन तीनों ने एक्सपीरियंस की वो ये थी कि इनके शरीर से एक बहुत भारी बोझ जो फ़ील हो रहा था, वो इंस्टेंटली ठीक हो गया और जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, एंगर इश्यूज़ थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए और इन लोगों को अंदर से अपने आप में बहुत रिलैक्स सा फ़ील होने लगा था। वो भयानक सपने या घर में हॉन्टेड एक्सपीरियंस और वो अजीब-सा क्रिएचर जो सब कुछ भी था, वो भी ठीक हो गया था। और कुछ दिनों तक रेगुलर दिया जलाने और मंत्र पढ़ने के बाद सरप्राइजिंगली शिवांगी का जॉन्डिस का प्रॉब्लम और फीवर भी रिकवर हुआ और उसकी मदर की किडनी का स्टोन सिर्फ दवाई से ही ठीक हो गया और उन्हें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये फाइनेंशियल लॉस रिकवर नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फ़र्क नहीं आया, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। बट जिस लेवल पर ये लोग इस सबसे पहले अमीर थे, ऑब्वियसली उस लेवल पर दोबारा पहुँचना मुश्किल तो होता ही है। ओके गाइस, तो ये थी केरला के एक मोस्ट हॉन्टेड ब्लैक मैजिक रिचुअल की स्टोरी। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।